हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मैकफॉज आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, मैकफॉज आईपीओ का आज सेकंड डे था। फर्स्ट डे तो अनडाउटेडली काफ़ी कमाल था, लेकिन सेकंड डे उससे ज़्यादा कमाल निकल के आया। जी हाँ, बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, क्या कारण ग्रे मार्केट चल रहा है और अप्लाई और अवॉइड, क्योंकि कल आखिरी दिन है। ये भी अपना आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करें मैकफॉज आईपीओ की, तो 17 फरवरी को ये इशू ओपन हुआ था और बेसिकली कल ये बंद हो जाएगा। आज सेकंड डे भी इसका कंक्लूड हो चुका है। 102 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। क्योंकि देखिए, एक एसएमई इशू है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 23.74 करोड़ का इशू है, जो सिर्फ बीएसई पर लिस्ट होगा, क्योंकि एसएमई इशू है। अगर कोई भी एसएमई इशू होता है तो वो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो सिर्फ आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होती हुई देखने को मिलेगी। 1200 का दोस्तों इसका लॉट साइज बेसिकली रखा गया है। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट डे था, ये अब बात करें देखिए मैकफॉज आईपीओ के बारे में। तो जो फर्स्ट डे था, जैसे मैंने कहा, आपको काफ़ी बढ़िया निकल के आया। मतलब फर्स्ट डे के अंदर ही अगर इशू जो है वो 7 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है। 7 गुना सब्सक्रिप्शन पहले दिन निकल के आना, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो पहले दिन 7 गुना सब्सक्राइब हो गया था, काफ़ी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब हुआ। करीबन 18.52 टाइम्स आपको सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी के द्वारा नजर आया। देन 5.94 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी के द्वारा। क्यूआईबी ने जरूर पैसा नहीं लगाया था, और एक बात आपको मैंने कही थी कि याद रखिएगा, क्यूआईबी कभी भी एसएमईज आईपीओ में पैसा ज़्यादा नहीं लगाएंगे। मतलब ये भी आपको मैंने कहा था कि इनकी जो कैटेगरी है, ये ज़्यादा आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को नहीं मिलेगी इन कंपेरिजन टू एचएनआईज एंड रिटेल। क्यों? उसके पीछे का कारण है, बिकॉज जो क्यूआईबीज है वो ज़्यादातर आपको सिर्फ मेन लाइन आईपीओ में लगाते हुए देखने को मिलते हैं। ये एक एसएमई इशू है, मेन इशू नहीं है। तो कुल मिला के 7 टाइम्स इस प्रकार से पहले दिन सब्सक्रिप्शन निकल के आया। देखिए, हमेशा मैं आपको फर्स्ट डे का क्यों दिखाता हूँ, बिकॉज सब्सक्रिप्शन कंपेयर करना चाहिए, उससे ग्रे मार्केट में अपना एक इफेक्ट आता है। अब सेकंड डे की बात करें, अब देखिए जो एचएनआई कैटेगरी है वो डेफिनेटली कितने सब्सक्राइब हुई है, और क्यूआईबी कैटेगरी कितनी सब्सक्राइब हुई है। क्यूआईबी दोस्तों आज सेकंड डे कुल मिला के 2.60 टाइम्स। तो यहाँ पर क्यूआईबी का सेकंड डे डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन निकल के तो आया है। क्यों? उसके पीछे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनकी कैटेगरी भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है। एक ही कैटेगरी थी जो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुई थी, वो थी क्यूआईबीज की, और वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गई है। एचएनआई का सब्सक्रिप्शन देखिए 55.49 टाइम्स, 55.49। इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन दोस्तों एचएनआई कैटेगरी की तरफ से आया है। या आप मान के चलिए, अगर इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरीज होती, और वो किसकी थी, या तो दो कैटेगरीज होती, एक तो एचएनआई की और एक रिटेल कैटेगरी की, तो सब्सक्रिप्शन अनडाउटेडली निकल के तो ज़्यादा ही आता। बट ये था कि देखिए, फिर सब्सक्रिप्शन के साथ अलॉटमेंट भी ज़्यादा मिलते हैं, ये भी अपने आप में एक बात है। रिटेल कैटेगरी देखिए आज कितना सब्सक्राइब किया है, 93.42 टाइम्स। 93 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है रिटेल कैटेगरी ने। इसका मतलब आप समझ लीजिए अलॉटमेंट कितना मुश्किल हो गया है, कि हर 93.42 में से अभी अभी में एक को मिलने वाला है। कल अभी बाकी है। कल मान के चलिए रिटेल पोर्शन जो है वो आपको 350 से 400 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा, और ये जो एचएनआई कैटेगरी है ये भी 400 से 450 गुना के आसपास सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिलेगी। क्यूआईबी कैटेगरी में मान के चलता हूँ कल करीबन 15 से 40 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो जाएगी। बट यहाँ पे आप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 15 to 40 टाइम्स काम और 400 to 450 टाइम्स काम। कल इस तरह का सब्सक्रिप्शन ये दो कैटेगरीज की तरफ से आएगा। क्यूआईबी ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। कुल मिला के दोस्तों, ये जो आईपीओ है ये 2 दिन के अंदर 40 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। पहले दिन 7 गुना, दूसरे दिन 40 गुना। आप खुद ही देखिए, डिफरेंस नोट कर सकते हैं। पहले दिन के द्वारा कुछ पैसा नहीं था, सेकंड डे 2.60, इनकी तरफ 5.94 था, आज 55.49 है। इनकी तरफ फर्स्ट डे 18.52 था, आज 93.42 है। और कुल मिला के पहले दिन 7 गुना आया था, आज देखिए मोर देन 5 टाइम्स पैसा निकल के आया है। 40 टाइम्स पैसा जो है वो इस आईपीओ के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो इस प्रकार का दोस्तों मैसिव सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं निकल के आ रहा है। एंड डेफिनेटली देखिए, ई कॉमर्स कंपनी है, आजकल ई कॉमर्स काफ़ी चल भी रहा है, प्लस प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो एक अपने आप में आता है कि हाँ, यहाँ पर पैसा जो है वो बन जाएगा। इसीलिए ग्रे मार्केट भी इतना एक्टिव है। बट यही है कि देखिए, इनको अपने फाइनेंशियल्स को हमेशा स्टेबल रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो मैसिव पैसा निकल के आया है, ये एक टाइम की बात हो जाएगी और स्टॉक फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बट ओवरऑल हाँ, अभी करंटली पैसा आईपीओ के अंदर लगाने जैसा है, ये साफ साफ नज़र आता है। अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने जो भी रिगार्डेड आपके इन्वेस्टर, आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। बट अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि इस आईपीओ के अंदर पैसा जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से बनने वाला है, बहुत अच्छा बनने वाला है।
बट एक और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ जो फर्स्ट टाइम इस एसएमई इशू के अंदर पैसा लगा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसएमई के अंदर पैसा लगाएं तो पहली चीज़ तो आपको नोट करनी रहती है कि आपको हमेशा शेयर्स के अंदर ट्रेड करना, तो वो लॉट के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। 1200 का दोस्तों जैसे इसका लॉट साइज है, तो आपको 1200 के 1200 शेयर्स एक साथ सेल आउट करने पड़ेंगे, एक साथ सेल आउट करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं 50 शेयर बेच देता हूँ या 500 शेयर आज बेच देता हूँ, फिर बाकी के जो बचे हुए शेयर है 700 वो बाद में बेच दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा इसके एक साथ पूरा का पूरा लॉट बेचना पड़ता है, पूरा का पूरा लॉट बाय करना पड़ता है। एक क्वेश्चन मेरे पास निकल के आया था कि सर क्या आसानी से शेयर्स बिक जाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। लिस्टिंग के दिन तो चलिए वॉल्यूम आ जाती है, बट लिस्टिंग के दिन के अलावा जैसे थर्ड डे फोर्थ डे ट्रेड करना चालू करेगा, तो बहुत बार क्या होता है ना कि आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? लो वॉल्यूम। सबसे पहले बात तो है कि मार्केट में स्टॉक्स वैसे ही कम अवेलेबल होते हैं, प्लस ये लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, बिकॉज एक साथ बाय करने के लिए आपको 1 लाख से ऊपर की क्वांटिटी, 1 लाख से ऊपर का सॉरी जो वैल्यू वो देना पड़ता है, तो बहुत बार बायर्स नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है और आपका पर्पस सिर्फ लिस्टिंग इन का था, तो ज़्यादा लो बना करके सिर्फ लिस्टिंग के दिन ही निकाल दे। अगर आप सोचते हैं कि मैं लिस्टिंग के बाद निकालूंगा या फिर कुछ टाइम होल्ड करने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बायर्स ही ना मिले। इसमें दिक्कत होती है कि इसमें आपको वॉल्यूम्स जो है वो डेफिनेटली काफ़ी लो रहती है। तो वॉल्यूम्स क्योंकि लो रहती है काफ़ी बार, तो आप सेल ही नहीं कर पाते, राइट? ये समझना चाहिए आपको। तो अगर आपके पास अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको कब निकालना है? ऑन द लिस्टिंग डे ओनली। उसके अलावा अगर आप सोचते हैं तो बहुत बार पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको एग्जैक्टली बायर्स ही ना मिले। अब बात करें इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर, तो जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो 79 रुपीज़ चल रही है। डेफिनेटली थोड़ी सी डाउन है, 81 82 थी, बट ठीक है, कोई बड़ा मैटर करता नहीं है। 77.45% अभी भी मिल रहे हैं और करीबन 60,000 के सब्जेक्ट टू रेट्स है। 60,000 के सब्जेक्ट टू रेट्स का मतलब आप समझते ही है कि 60,000 का एक मिनिमम प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। यानी वो जो 102 रुपये का इशू है वो 180 रुपये के आसपास लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। एंड अगेन मार्केट अगर साथ दे गया तो ये मान के चलिए ये 180 का 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। वापस आपको बता रहा हूँ, बट ये है कि मार्केट साथ देना चाहिए, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज अगर बाजार गिर जाता है, नीचे आ जाता है, तो फिर अपने आप में एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इशू जो है वो उस हिसाब से बढ़िया ना करें। ये इसमें पॉसिबल है कि इसके अंदर नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब नुकसान होने के चांसेस 5% है और मुनाफा होने के चांसेस 95% है। और वैसे भी नेगेटिव में लिस्टिंग होने के चांसेस, जैसे मैंने आपको कहा, 5% तो बिल्कुल कम चांसेस है। तो ये है कि अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग इनके पर्पस पे लगा रहे हो तो डेफिनेटली अप्लाई करिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म का कोई व्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू का मतलब यही है कि कंपनी को कम से कम 2 से 3 क्वार्टर देखें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला ले, राइट? बिकॉज ज़रूर पैसा एसएमईज में बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैकफॉस का दिक्कत क्या हो सकती है ना कि इनका लॉन्ग टर्म का विजन किस तरह से है वो आपको कंपनी के हर क्वार्टर की अर्निंग्स पे पता चलेगा। अगर कंपनी की क्वार्टर की अर्निंग्स बढ़िया है तो जाके लॉन्ग टर्म का व्यू बनाएंगे, अदरवाइज अभी तो सिर्फ लिस्टिंग गेन का व्यू है, ना शॉर्ट टर्म का, ना मीडियम टर्म का, ना लॉन्ग टर्म का। ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। हाँ, इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा के चल सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।